हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे क्वांटम नंबर, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। एक तरीके से ये एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन का, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एटम में कौन सा गली, शहर, मोहल्ला है। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे हमें पता लग गया था कि कौन से ऑर्बिटल में आएगा इलेक्ट्रॉन, के में आएगा, एल में आएगा, एम में आएगा, एन में आएगा। वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। फिर उसके बाद हमने एल एजीमुथल क्वांटम नंबर फाइंड किया था, जो हमें बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में है। ये ऑर्बिट्स होते हैं, वो ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल। तो हमने एल फाइंड किया था, और यहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर एस ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल था या डी ऑर्बिटल था। तो हमने फाइंड किया था कि एस ऑर्बिटल था। ठीक है, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तरीके से मकान नंबर के तरह होता है कि हमें गली का पता लग गया, लेकिन मकान नंबर हमें नहीं पता। तो अब हम कैसे पता करेंगे, पहले देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। The magnetic quantum number is also called orientation quantum numbers। orientation मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो p ऑर्बिटल है या s ऑर्बिटल है या फिर d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इसका दूसरा नाम भी है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, बिकॉज इट गिव द ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ये बताता है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरह ओरिएंटेशन है इसका। ठीक है, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू में एज्यूम ऑल द इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन +L to -L। जो m की वैल्यू फाइंड होती है l के अकॉर्डिंग होती है। अगर m की वैल्यू जो भी होगी +L से लेके -L तक होगी। अगर l 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम भी 0 होगा। सपोज देख लेते हैं यहाँ पे, अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा। और यहाँ पर अगर l बराबर 1 हुआ है, तो जैसे कि ऊपर मैंने बोला था +L से -L तक, तो +1 फिर 0 फिर -1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के वैल्यूज आई, यानी हमें ये डिनोट कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, देयर अकर 3 ऑर्बिटल इन p सबसेल्स। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा। p ऑर्बिटल में कितने सबसेल होंगे, px, py, pz अलोंग द एक्सिस x एंड z एक्सिस और x एक्सिस, और y भी होगा यहाँ पर। ठीक है, y एक्सिस भी होगा, मैंने लिखा नहीं, लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पर px, py और z एक्सिस अलोंग द x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, इस तरह हम बना लेंगे। x एक्सिस इस तरह, y एक्सिस इस तरह और z एक्सिस इस तरह। 3 तरह के एक्सिस हो गए। अगर हम देखें तो x एक्सिस इस तरह और y एक्सिस इस तरह, और z एक्सिस जो होगा इस तरह डिनोट करेंगे, यानी ऊपर और नीचे। तीनों एक्सिस देख लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा मॉडल के थ्रू समझेंगे। जब अगर px आएगा, px पर यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने छोटा सा एक मॉडल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और ये ऊपर का z एक्सिस होगा। ठीक है, अब px, अगर px पे क्लाउड होगा तो ये यहाँ पर, ये x एक्सिस पे, ये देखो ये मेरा x एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पर मैंने पी का क्लाउड बनाया हुआ है, पी का एक्स एक्सिस पर मैंने पी एक्स का क्लाउड बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस पे होगा, यानी ये वाली एक्सिस, इस पे तो मैंने दिखाया नहीं ना अभी, इस पे तो है ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक्स एक्सिस पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और अगर वाई पर हुआ देन यहाँ पर देखिए, अब ये वाई एक्सिस आ गया, इस तरह वाई एक्सिस पर क्लाउड है इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पर पी वाई वाला हो गया ये सब सेल। और अगर जेड एक्सिस पर हुआ, ये जो सीधी है ये एकदम, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस पर अभी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए एक्स वाई तो प्लेन में है, लेकिन जेड जो है ऊपर नीचे, और जेड एक्सिस पर प्रॉपरली मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल के थ्रू दिखाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बुक्स में समझते हैं हम थोड़ा सा, ये तो मॉडल के थ्रू देख लिया हमने। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पी एक्स में है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस देखेंगे, यहाँ पर एक्स में क्लाउड बनाया है इलेक्ट्रॉनों का, और अगर वाई पर होगा, ये वाई एक्सिस है, तो वाई पर इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, और जेड पर, ये ऊपर की साइड जेड पर इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, ठीक है। तो जैसे मैंने मॉडल में आपको दिखाया था, ये देखो, ये ऊपर वाली जो ये वाली है ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड कुछ इस तरह है। और अगर L बराबर 2 है तो M बराबर +1 से -2 तक का होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, +1 +2 +1 0 -1 -2, यानी 5 ऑर्बिटल्स, 5 सब सेल होंगे, dxy dyz dzx dx2y2 dz2। यहाँ पर देखेंगे हम dxy, xy मतलब x और y एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर x एक्सिस ये हुआ, ये लिखा हुआ, और y एक्सिस ये हुआ, तो सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा dxy के मध्य में होगा, इन दोनों एक्सिस के बीच में होगा। उसके बाद होगा dxz, फिर xz के बीच में होगा। अब यहाँ पे x ये वाला एक्सिस है, y ये वाला एक्सिस है, z ये वाला, तो y वाला ये जो होगा इस तरह होगा ऊपर के साइड, तो x और z के मध्य में होगा सारा क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यहाँ पर dyz में y और z के बीच एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और dx2 y2, तो x और y इन दोनों एक्सिस पर होगा, इन दोनों एक्सिस के ऊपर ही होगा क्लाउड। और यहाँ पर dz2, यानी z एक्सिस के ऊपर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। और अगर L = 3 हुआ तो 7 आएगा, m की वैल्यू जो होगी 7 होगी, +3 से -3 तक, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, और इनके एक्सिस कुछ इस तरह होंगे, ये f ऑर्बिटल में होंगे, f ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑर्बिटल ये होगा f(x(y)2, इस तरह होगा कुछ, f(z)3, f(x)2 x(y)2, f(y)2 -3x2, तो कुछ इस तरह ये 7 ऑर्बिटल जो हैं, 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह होगा। यहाँ पर हमने L = 2, L = 3 इनकी वैल्यू देखी कि किस तरह क्लाउड रहता है एक्सिस। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन spin around an axis and has both angular momentum and orbital angular momentum, ठीक है। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर,
एस हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड हाफ एंड डायरेक्शन प्लस या माइनस, यानी ये कहना चाह रहा है कि एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक्सिस के या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज, यानी ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज इस तरह राउंड करेगी या फिर इस तरह राउंड करेगी। अगर घड़ी की दिशा में राउंड कर रही है इस तरह तो ये प्लस हाफ होगी, अगर घड़ी के विपरीत कर रही है तो ये माइनस हाफ होगी। तो दोनों तरह के रोटेशन रखते हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। और स्पिन किसके हो गए? अराउंड द एक्सिस। जैसे मैंने बोला था, मान लो ये कोई एक्सिस है, ये मैंने एक्सिस बनाई हुई है, एक्सिस के अराउंड करेगा चारों तरफ, मतलब रोटेशन में घूमेगा इस तरह। तो यहाँ पर एस निकालने का जो फॉर्मूला होता है एस √S+1 h/2π, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन लगते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम ये तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मैग्नेटिक मोमेंटम का। यहाँ पर n = अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा नीट में, जेई में, हर तरह के कंपटीशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में से इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मिलते हैं, रिगार्डिंग इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए देखते हैं एक टेम्परेरी सा क्वेश्चन। इफ n = 3 तो इसका ऑर्बिटल्स कौन सा होगा? मैंने बताया था n = अगर 1 2 3 4 होगा तो यहाँ पर होगा k l m n। तो n = 3 है तो m इसका और कक्षा होगी, ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालने के लिए, तो m ऑर्बिटल है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है m ऑर्बिटल में लाई करेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। अब हम देखेंगे इसमें, इस कक्षा में सब ऑर्बिटल यानी sPdF क्या है, तो उसके लिए हम L की वैल्यू निकालेंगे। n = 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 1 2 3 हुई ना, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर L = 0 1 2 ये हुई। तो S के लिए 0 के लिए L = 0 के लिए S ऑर्बिटल, L = 1 के लिए P ऑर्बिटल, L = 2 के लिए D ऑर्बिटल। तो इसमें 3 तरह के, जो M कक्षा है इसमें 3 तरह के ऑर्बिटल पाए जाएंगे, S P और D। अब हमें देखना है वो इलेक्ट्रॉन S में है, P में है, D में है। अब हमें पता है L = 1 है, मान लो L की वैल्यू हमें पता है, L = 1 है भाई, n = 3 होगी, L = 1 हो गया, तो यानी P ऑर्बिटल में हुआ। P ऑर्बिटल L = 1 है तो P ऑर्बिटल हुआ। अब P में भी 3, Px Py Pz, वो कौन बताएगा हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 1 है तो 1 से +1 से लेके -1 तक होगा, तो यहाँ पे +1 -1 इस तरह हुआ। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें पता लग गया, Px Py Pz। अब मैग्नेटिक में मान लो हमें पता है +1 है, m = +1 है, तो यानी Tx हुआ, Px ऑर्बिट हुआ, Px में रहेगा। अब स्पिन ऑलवेज +½ और -½ होगा, यानी वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्लियरली पता लग गया, यानी m कक्षा में के p ऑर्बिटल में, यहाँ पे p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, और p ऑर्बिटल के px सब ऑर्बिटल में, सब सेल में
और s इक्वल्स टू +½ या -½ में वो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें पता लग गया, ये कंप्लीटली एड्रेस इस तरह देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरे वीडियो पर इसी तरह बने रहिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह मेरी वीडियो पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।